ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नवी मुंबई नगर निगम के मेयर चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। जिस महायुति को भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी ने मिलकर मजबूत गठबंधन बताया था, वही गठबंधन अब अंदर से टूटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच सीधी टक्कर हो गई है। हालात तो ऐसे बन गए हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ एक नगर निगम तक सीमित नहीं रही है, बल्कि महायुति की एकता पर ही सवाल उठने लगे हैं। तो आखिर मेयर चुनाव को लेकर महायुति में कैसे बिगड़ी बात और बीजेपी और शिंदे के बीच क्यों खिंच गई तलवार, आपको बताएंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर इन दिनों सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आमतौर पर महायुति के भीतर ये तय किया गया था कि आपसी सहमति से उम्मीदवार तय किए जाएंगे और ज्यादातर जगहों पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध कराया जाएगा। इसी फॉर्मूले के तहत अब तक कई नगर निगमों में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना साथ साथ चलती दिखी, लेकिन नवी मुंबई में यही फॉर्मूला पूरी तरह से टूट गया है। नवी मुंबई मेयर चुनाव ने ये साफ कर दिया है कि महायुति के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहली बार इतने खुले तौर पर आमने सामने आ गई हैं। दोनों ही दलों ने मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस फैसले के साथ ही महायुति के भीतर सियासी तलवार खिंच गई है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि मेयर कौन बनेगा, बल्कि सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या महायुति में सिर्फ नाम की ही एकता है या फिर अंदर से ये गठबंधन अब बिखरने लगा है। दोस्तों, नवी मुंबई जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी नहीं ताकत भी है। नवी मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र के सबसे अहम नगर निगमों में से एक है। यहाँ मेयर की कुर्सी का मतलब सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि प्रशासनिक ताकत, विकास कार्यों पर नियंत्रण और राजनीतिक पकड़ से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इस कुर्सी को लेकर बीजेपी और शिंदे सेना कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। नवी मुंबई नगर महापालिका में कुल 111 पार्षद सीटें हैं। इनमें बीजेपी के 65 पार्षद जीत कर आए हैं, जबकि शिंदे की शिवसेना के 42 पार्षद हैं। इसके अलावा 5 पार्षद अन्य दलों से हैं। साफ है कि नंबर गेम बीजेपी के फेवर में है और उसके पास अपने दम पर मेयर बनाने की क्षमता भी है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इसी वजह से बीजेपी को पूरा भरोसा था कि वो नवी मुंबई में मेयर को निर्विरोध बना लेगी। पार्टी की रणनीति थी कि बहुमत का फायदा उठाकर बिना किसी चुनाव के अपने उम्मीदवार को मेयर बना दिया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस प्लान पर पानी फेर दिया है। अब नवी मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए सूरज पाटिल और डिप्टी मेयर के लिए दशरथ सीताराम भगत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं शिंदे की शिवसेना ने मेयर पद के लिए सरोज रोहिदास पाटिल और डिप्टी मेयर के लिए आकाश मढ़वी को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों की तरफ से नामांकन भरने के बाद ये साफ हो गया कि 5 फरवरी को होने वाला चुनाव और निर्विरोध की सारी संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं और यहीं से महायुति के भीतर तनाव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी का नजरिया बिल्कुल साफ है। पार्टी मानती है कि जब उसके पास बहुमत से ज्यादा पार्षद हैं तो मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर उसका हक बनता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नवी मुंबई में पार्टी को जनता ने मजबूत जनादेश दिया है और उसी के हिसाब से सत्ता भी मिलनी चाहिए। बीजेपी का यह भी मानना है कि अगर उसने यहाँ समझौता किया तो आगे चलकर अन्य नगर निगमों में भी सहयोगी दल दबाव बनाएंगे। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि महायुति में सबसे बड़ी पार्टी वही है और बड़े फैसले उसी के अनुसार होंगे। इसी सोच के तहत बीजेपी ने बिना शिंदे गुट से लंबी चर्चा किए दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। शिंदे की शिवसेना के लिए ये मामला सिर्फ एक नगर निगम का नहीं है, बल्कि शिवसेना टूट के बाद शिंदे गुट लगातार ये साबित करने में जुटा हुआ है कि वही असली शिवसेना है। इसके लिए नगर निगमों में सत्ता और पद उनके लिए बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट का कहना है कि जब राज्य में महायुति की सरकार है और मुख्यमंत्री बीजेपी से है तो फिर नगर निगमों में
शिवसेना को ज्यादा सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उनका आरोप है कि बीजेपी उन्हें सिर्फ समर्थन देने वाली पार्टी की तरह देख रही है। इसी नाराजगी के चलते शिवसेना ने नवी मुंबई में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में सवाल उठा कि जब पहले ये दोनों ही दल साथ में थे तो फिर अब आमने सामने क्यों आ गए हैं। तो दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले कई नगर निगमों में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना आपसी सहमति से चलती रही है। उल्लासनगर और कल्याण डोंबिवली इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उल्लासनगर में शिंदे की शिवसेना अपने दम पर बहुमत में थी, इसके बावजूद बीजेपी को उप महापौर का पद दिया गया। इसी तरह कल्याण डोंबिवली में भी शिवसेना के पास बहुमत था, फिर भी बीजेपी को उप महापौर बनाया गया। इन दोनों जगहों पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध हुआ था। इसी वजह से नवी मुंबई में भी उम्मीद थी कि बीजेपी मेयर बनाएगी और डिप्टी मेयर का पद शिवसेना को दे देगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नवी मुंबई की राजनीति में एक बड़ा नाम है गणेश नाइक। इस बार महापौर की सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है और गणेश नाइक ने अपने करीबी और वफादार को इस पद के लिए आगे किया है। गणेश नाइक और एकनाथ शिंदे के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। ठाणे से लेकर नवी मुंबई तक दोनों के बीच पुरानी सियासी अदावत भी रही है। यही वजह मानी जा रही है कि नवी मुंबई में समझौता नहीं हो पाया है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना के बीच ये टकराव सिर्फ पार्टी स्तर तक नहीं, बल्कि नेताओं के व्यक्तिगत समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। नवी मुंबई में अब स्थिति बिल्कुल साफ है, यानी कि दोनों ही पार्टियां नो कॉम्प्रोमाइज के मूड में है। बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है और शिंदे सेना भी झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ही दल इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। शिंदे गुट के उपनेता विजय चौगुले ने नामांकन के बाद कहा कि राज्य में महायुति की सरकार है, इसलिए उन्होंने नामांकन भरा है और अब चुनाव तक इंतजार करेंगे। इस बयान से साफ है कि शिवसेना किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष की नजर भी टिकी हुई है। कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार ये कह रही है कि महायुति सिर्फ सत्ता के लिए बना एक गठबंधन है। नवी मुंबई मेयर चुनाव उनके आरोपों को मजबूती देता नजर आ रहा है। अगर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच टकराव बढ़ता है तो आने वाले समय में इसका असर दूसरे नगर निगमों और यहाँ तक कि विधानसभा राजनीति पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, नवी मुंबई मेयर चुनाव अब सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये महायुति की एकता की परीक्षा भी बन गया है, जहां कुर्सी एक है लेकिन दावेदार दो हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सेना दोनों ही अपनी अपनी सियासी ताकत दिखाने पर अड़ी हुई हैं। अब 5 फरवरी को होने वाला चुनाव ये तय करेगा कि नवी मुंबई का मेयर कौन बनेगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या महायुति वाकई एकजुट है या फिर ये गठबंधन अंदर से दो फाड़ हो चुका है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।